हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने प्लेन मिरर को क्लियर कर लिया और आई होप कि आप लोग भी क्लियर किए होंगे और मज़ा तो आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि लाइट चैप्टर तो मज़ा आता है पढ़ने में। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ाए थे, उसमें लाइट उसका इमेज फॉर्मेशन दिखाए थे, कैसा इमेज बनता है वो ही बताए थे। उसके बाद मैंने आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को क्लियर किया। और रियल इमेज वर्चुअल इमेज बच्चों अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि रे डायग्राम जो हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर के बाद, तो उसमें बहुत काम आने वाला है, उसको स्किप मत करिएगा। तो चलो बच्चों, हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि एक स्फेयर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक आप ले लो, मतलब कि बिल्कुल भी हॉलो हॉलो स्फेयर, यानी कि एक बॉल ले लो, आप एक बॉल ले लो और उसके अंदर का पार्ट जो है बिल्कुल भी क्या है, खोखला है, हॉलो है, ठीक है, और वो ग्लास का है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे बच्चों, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass, ठीक है। एक ग्लास का बॉल है, ठीक है, आप समझ लीजिए ग्लास का बॉल है जिसके अंदर का पोर्शन क्या है बच्चों, पूरा खोखला है। क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर में बच्चों दो तरह का पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का, ठीक है, टू टाइप्स का पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से समझिए। हम लोग स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया। आप एक बॉल लो, वो है ग्लास का, ठीक है, जिसका अंदर का पोर्शन क्या है, बिल्कुल भी खोखला है, अंदर में कुछ भी नहीं है, खाली है, हॉलो है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। उसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। क्लियर है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे बच्चों। एक है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर, और नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हम लोग को स्फेरिकल मिरर में दो मिरर के बारे में जानना है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का कुछ शेप इस तरीके से आप लोग को दिखेगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का कुछ सरफेस इस तरीके से दिखेगा। कॉनकेव, ठीक है, केव्ड, केव से हम लोग सीखेंगे कॉनकेव, ये केव है, ठीक है। केव में क्या हो रही है, लाइट रे इस तरीके से आ रही है, केव से याद करेंगे कॉनकेव। क्लियर है। केव में लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और इसके जस्ट अपोजिट होगा तो वो हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉनकेव में क्या होता है बच्चों, ये इसका क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ये सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, और ये सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग होती है। तो लाइट रे किधर से आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आएगी या पॉलिश्ड सरफेस से आएगी। आप खुद देखो, आप अपने घर में प्लेन मिरर देखते हो, उसका एक सरफेस जो होता है हमारा पॉलिश्ड होता है, ठीक है, पॉलिश्ड रहता है। तो क्या आप अपना फेस देखने के लिए पॉलिश सरफेस की तरफ जा खड़े होते हो, नहीं ना। आप तो अपना फेस देखने के लिए क्या करते हो, जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड खड़े रहते हो, ठीक है। अगर आप बैक साइड जाके खड़े हो जाओगे, क्या आपका इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि ये सरफेस जो है हमारा पॉलिश्ड रहता है, ठीक है, और ये अंदर का पोर्शन जो बच्चों होता है ये रिफ्लेक्टिंग होता है। तो जिधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, लाइट रे उधर से ही इंटर करेगी, ठीक है। और इसमें ये वाले सरफेस पॉलिश्ड होती है और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। देख लो बच्चों, जस्ट कॉनकेव जो है वो कॉन्वेक्स का जस्ट अपोजिट है, या कॉन्वेक्स जो है कॉनकेव का जस्ट अपोजिट मिरर है, ठीक है। आपको देख लो, कॉनकेव में उसके बैक साइड पॉलिश्ड है और कॉन्वेक्स में फ्रंट साइड में पॉलिश्ड है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ये पॉलिश्ड है और कॉन्वेक्स में क्या है, ये पॉलिश्ड है। क्लियर है पॉइंट। लाइट रे इधर से इंटर कर रही है और कॉनकेव में लाइट रे इधर से इंटर कर रही है। क्लियर है पॉइंट। तो कॉनकेव मिरर को बच्चों हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। और
इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, मैंने आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट बताया है। आई होप कि आप लोग को याद होगा, और अगर नहीं याद है तो बच्चों फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने 3 रे के बारे में बताया था, एक कन्वर्जिंग रे, एक डाइवर्जिंग रे और एक पैरेलल रे मैंने बताया था। ठीक है, कन्वर्जिंग रे मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक लाइट रे जो होती है वो क्या करती है, आकर के मिलती है या फैलती है, आप लोग को याद होगा क्या? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग और पैरेलल तीनों को मैंने एक डायग्राम के साथ बताया था। बताइए अब आप लोग, कन्वर्जिंग मतलब क्या होती है, एक पॉइंट पे आके लाइट रे मिलती है, एक पॉइंट पे आके, आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि ये एक पॉइंट है, इस पे सारी लाइट रे आकर के कन्वर्ज हो रही है, यानी कि इकट्ठा हो रही है, एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, ये मैंने आपको बताया था। डाइवर्जिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से लाइट रे क्या हो रही है, फैल रही है, चारों तरफ जा रही है, यानी कि एक पॉइंट से लाइट अगर फैलती है तो हम लोग उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, और एक पॉइंट पे सारी लाइट रे आकर के मिल जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो उसको हम लोग कन्वर्जिंग रे कहते हैं। तो वहीं से आया बच्चों कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या करेगा, सारे लाइट रे को इकट्ठा कर देगा, ठीक है, जितनी लाइट रे आ रही सबको इकट्ठा कर लेगा। और डाइवर्जिंग रे क्या करेगा, लाइट रे आ रही उसको फैला देगा, क्या करेगा, फैला देगा। ये क्या करेगा, फैला देगा, और ये क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्लियर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कन्वर्जिंग मिरर से क्वेश्चन आता है, कॉनकेव मिरर डायरेक्ट नहीं देता है। फिर से मैं आपको बता रही हूं, कोई भी क्वेश्चन जब पूछता है तो बहुत सारे जगह पर कॉनकेव मिरर के बजाय कन्वर्जिंग मिरर यूज करता है, बहुत से जगह पर कॉन्वेक्स मिरर के बजाय डाइवर्जिंग मिरर यूज करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अगर कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर आपने स्किप किया तो क्वेश्चन भी आपको स्किप कर देगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन कॉनकेव मिरर के बजाय कन्वर्जिंग मिरर यूज कर लेता है। तो जब कॉनकेव मिरर आता है तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर कन्वर्जिंग मिरर शो कर देता है तो जो बच्चे कंसेप्ट क्लियर होगा वो 100% सॉल्व करेंगे, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उनसे बनेगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कन्वर्जिंग मिरर है कौन, तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो याद रखना, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ये लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट को फैलाने का काम करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैं जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह क्वेश्चन होती है, वहां पर मैं नोट करवा देती हूँ कि देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कॉन्वर्जिंग कहते हैं लाइट को इकट्ठा कर देगा, डाइवर्जिंग कहते हैं लाइट को फैला देगा। तो इकट्ठा करने का काम कॉनकेव और फैलाने का काम कॉन्वेक्स, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा, जैसे देखो ये रे, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मैं आपको अभी सारा क्लियर करूंगी। तो देखो बच्चों, इसके पैरेलल जो भी लाइट रे आएगी, इसके पैरेलल, इस लाइन के, इस लाइन के, ये मेन लाइन जो है, इसके लाइन के जो भी पैरेलल लाइन आएगी बच्चों, ये क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन में अगर देगा कि पैराक्सियल रे, समझ जाइएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के रे क्या है, पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रे पैरेलल होता है उसको हम लोग पैराक्सियल रे कहते हैं। क्लियर है, पैराक्सियल रे। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होती है। पहले मैं आपको सिर्फ पैराक्सियल रे के बारे में बता, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर के बारे में बता दिए, तो पैराक्सियल रे भी मैंने आपको बता दिया कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम लोग कहते हैं पैराक्सियल रे। ठीक है, या यहां पर मैं लिख देती हूं, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, is known as पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे, जो रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं पैराक्सियल रे। इसमें भी होता है, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये भी रे हो गया, ये भी रे हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पैराक्सियल रे हो गया। पैराक्सियल रे कहते क्या है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज पैराक्सियल रे। मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख दी हूँ ताकि अगर याद नहीं रहे तो कम से कम देखा हुआ रहे, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज पैराक्सियल रे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग यहां पर जानेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो मैं अब इसको मिटा देती हूँ तब बताती हूँ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए मैं अभी कॉनकेव मिरर के बारे में डिटेल पहले बता देती हूँ क्या होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, जिसका ये पार्ट हमारा क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, और ये पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग होगा। ये पार्ट क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे लाइट आई और इस सॉरी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, आगे मैं इसको नोट करवा रही हूँ। ये हमारा पैराक्सियल रे, ये हमारा पैराक्सियल रे। ठीक है, क्या है बच्चों, पैराक्सियल रे। क्वेश्चन में पैराक्सियल रे का भी नाम लेगा तो घबराइएगा नहीं, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज पैराक्सियल रे। चलिए उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बच्चों। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं तो गंद कर दी हूँ पूरा, लेकिन आप लोग थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो ये पैराक्सियल रे कन्वर्जिंग मिरर हो गया बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, देखो कॉनकेव मिरर आया कहां से, ये पूरा स्फेयर का यही एक पार्ट कट किया हुआ है। हॉलो स्फेयर था, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर को क्या किया, 20% काट दिया और उसको कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, हॉलो स्फेयर के 20% कट कर दिया, उसका एक साइड को पॉलिश्ड किया और वो हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को आप लोग कैसे लिखोगे, reflecting surface is toward the reflecting surface is toward the sphere, toward the sphere, toward the center of the sphere ना हो जाएगा, center of the sphere। ठीक है बच्चों, एक चीज आप यहाँ पे बताओ, इसका सेंटर क्या होगा, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही ना सेंटर होगा, ये मान लेते हैं सेंटर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, सेंटर की तरफ है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है तो वो हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या है, मैंने आपको फिर से बताया कि कॉनकेव मिरर है क्या, एक पूरे से स्फीयर को 20% कट किया, उसके एक सरफेस को पॉलिश किया और वो हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मिरर, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो सेंटर ऑफ द मिरर की तरफ होता है। तो इसका सेंटर किधर है, इधर है सेंटर, क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बच्चों हमारा ये होता है, सॉरी पॉलिश्ड सरफेस हमारा ये होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये होता है। लाइट रे हमेशा इधर से आएगी इसमें, जिधर पॉलिश्ड होगा लाइट रे उधर से नहीं आती है। मैंने आपको प्लेन मिरर का एग्जांपल दिया है कि आप बैक साइड में जो पॉलिश्ड होता है आप उधर जाकर के अपना फेस नहीं देखते हो, जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है फेस उधर ही देखते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड में क्या है, पॉलिश्ड है, तो हम लोग लाइट रे किधर से भेजेंगे, इस साइड से, जिधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है पॉइंट। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर मैं लिख रही हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस is away from the center of the sphere, center of the sphere। ठीक है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से दूर है। देखो इसका भी सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर यहां होगा। क्लियर है पॉइंट। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे ना,
सेंटर में कंफ्यूज कर जाएंगे बच्चों। सेंटर में कंफ्यूज नहीं करना है, सेंटर कहां बनेगा, किधर बनेगा, स्फीयर का ही ना सेंटर होगा, इसके इधर क्या सेंटर होगा, स्फीयर के अंदर ही ना सेंटर होगा। तो इसका सेंटर जो होता है यहां पर होता है। मैं दिखाऊंगी कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो आई होप कि आप लोग को कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अच्छे समझ में यहां पर तक आ गया है कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है। क्लियर है पॉइंट। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं बच्चों चलो बच्चों, तो हम लोग जानेंगे, देखो मैं कॉन्केव से भी ले लेती हूँ और कॉन्वेक्स से भी ले लेती हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि कॉन्केव का समझ जाए तो कॉन्वेक्स का भूल जाए, ऐसा नहीं होना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा है कॉन्केव मिरर। क्या है, कॉन्केव मिरर। क्लियर है। और ये है बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसका मैंने ये सरफेस पॉलिश्ड कर दिया। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कुछ टर्म हम लोग को जानना है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या रे डायग्राम बनाएंगे तो वो टर्म का यूज होता है। तो सबसे पहला टर्म है बच्चों कि एक लाइट रे जब ये मिरर को कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट करती है इसको हम लोग कहते हैं पोल। एक लाइट रे छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, ये एक्सिस को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, पीएल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ही मिरर को कट करती है, जिस पॉइंट पे मिरर को कट करती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पोल। क्लियर है, जिस पॉइंट पे वो कट करती है उसको कहते हैं पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिरर को कट करती है वो पॉइंट हमारा पोल कहलाता है। यही चीज बच्चों यहां भी होगा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर भी वही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या बच्चों हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लेना बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिरर को कट कर रही है तो ये कहलाता है हमारा पोल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई होप आप लोग को। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को लिखेंगे, इट इज द एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, it is a axis of a spherical mirror. It is the axis of a spherical mirror. It is the axis of a spherical mirror is an imaginary line passing through सेंटर ऑफ कर्वेचर। बता रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है बच्चों, तो दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है, कोई चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होता है। कि मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन है जो लाइन पास करता है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड फोकस से। ठीक है, तो ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्लियर कर रहे हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको पोल लिख दूं, पोल क्या होती है ना, नहीं तो आप कहोगे कि पोल नहीं लिखी है आप, पोल। क्लियर है, तो हम पोल के बारे में पहले लिख लेंगे बच्चों कि पोल किसे कहते हैं। क्लियर है, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, इसको सेंटर ऑफ द मिरर भी आप बोल सकते हो। क्लियर है,
and it is also called vertex of the mirror. ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द मिरर। कहीं कहीं पर वर्टेक्स ऑफ द मिरर बोलता है कि वर्टेक्स ऑफ द मिरर 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो समझिएगा कि मतलब कि पोल का है। तो ऐसे पोल का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि अगर वर्टेक्स ऑफ द मिरर है, इसका मतलब कि हमारा क्या है बच्चों, पोल है। आई होप कि आप लोग को पोल नहीं दिख रहा, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। पोल क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, पोल क्या होता है, पोल, ठीक है। क्या है, it is the center of the mirror, it is the center of the mirror, center of the mirror, क्लियर है। ये क्या कहलाता है बच्चों, सेंटर ऑफ द मिरर कहलाता है। और इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द मिरर, वर्टेक्स ऑफ द मिरर, ठीक है बच्चों। ये वर्टेक्स ऑफ द मिरर भी हमारा कहलाता है। क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर हम लोग दो टर्म जाने, एक प्रिंसिपल एक्सिस जाने और दूसरा टर्म हम लोग पोल जाने, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस और हम लोग जाने पोल। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका ये इसका क्या है बच्चों, सेंटर है, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ किससे डिनोट करेंगे, सी से। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर, और इसका सेंटर कहाँ है, यहां है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर याद रखिएगा बच्चों कि मतलब कि जो स्फीयर का सेंटर है वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप लोग किसे लिख सकते हो, यहां पे लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग जानेंगे क्या होती है। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर, सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर, ठीक है। ये हॉलोस्फीयर का क्या है बच्चों, सेंटर है। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है हमारा फोकस, ठीक है। फोकस कुछ यहां पर होता है इसका फोकस, और इसका कुछ यहां पर होता है फोकस, ठीक है। तो फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस को हम लोग लिखेंगे फोकस, ठीक है। इट इज द पॉइंट, it is the point on the principal axis, it is the point on the principal axis, principal axis, it is the point on the principal axis where parallel light ray intersect, पैरेलल लाइट रे इंटरसेक्ट, ठीक है। पैरेलल लाइट रे इंटरसेक्ट करता है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे रूल्स, तो उसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों यहाँ पर फोकस होता है, ठीक है। तो हम लोग जाने, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कहलाता है जो इस स्फीयर का सेंटर है, जो इस स्फीयर का सेंटर है वही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारा एक पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और पोल और फोकस के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फोकल लेंथ मैं यहां पर लिख देती हूं, ताकि फोकल लेंथ, कहीं कहीं पे क्वेश्चन दिया रहता है कि फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन कहीं के पे आता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ। तो ये कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी यही हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जाने बच्चों, व्हाट इज कॉनकेव मिरर,
सबसे पहले जाने स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किए, वो भी कैसे किए? स्फेरिकल मिरर हमारा एक खोखला बॉल है, ठीक है, ग्लास का एक खोखला बॉल है, यानी ग्लास का एक हॉलो बॉल है, अंदर से कुछ भी नहीं है, हॉलो है, खोखला है, और वो ग्लास का बॉल है। उसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। उसके 20% को काट करके एक साइड उसके अगर बाहर वाले साइड को पॉलिश कर दिया गया तो उसको कॉनकेव मिरर कहा गया, और उसके अंदर वाले साइड को पॉलिश कर दिया गया तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने कि कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन सा टर्म होता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अगर आपको इस चीज में लगता है कि हम कंफ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में, तो बच्चों एक ही चीज याद करना, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ओके, कॉनकेव कन्वर्जिंग। सी फॉर कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सी फॉर कन्वर्जिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में कंफ्यूज कर जाते हैं, और पढ़ते तो ठीक है लेकिन जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं या एग्जाम में बैठते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पढ़े थे, उसकी वजह कर उनका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो आप इससे कंफ्यूज ना होना बच्चों, आप क्या करना, कॉनकेव कन्वर्जिंग, सी फॉर कॉनकेव, सी फॉर कन्वर्जिंग, ठीक है। सी फॉर कॉनकेव, केव, केव, केव कन्वर्जिंग, केव, कॉनकेव, केव कन्वर्जिंग, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और उसके अपोजिट कर लेना कि कॉन्वेक्स अगर होगा तो डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग याद करना बच्चों, क्योंकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो है बहुत कंफ्यूज करता है। इनफैक्ट मैं भी अपने टाइम में कंफ्यूज रहती थी कि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है तो सॉल्व कर ले रहे हैं, ए भाई कन्वर्जिंग मिरर आ रहा है, अब तो जाओ पढ़ो फिर से नोट्स, कन्वर्जिंग मिरर था क्या। तो वो कंफ्यूजन आप लोग ना करना बच्चों, क्योंकि आप लोग याद रख लेना, कॉन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर को कहते हैं। क्वेश्चन कहेगा कॉन्वर्जिंग मिरर है, यहाँ इस पे लाइट इस तरीके से पड़ रही है, तो आप बोलोगे कॉन्वर्जिंग मिरर है पहले क्या, कौन से मिरर को कॉन्वर्जिंग बोलते हैं? तो कॉनकेव मिरर को बच्चों कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद हम लोग जाने कुछ टर्म को, जैसे एक लाइन आकर के, या प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर को कट कर देती है सेंटर से, और जहां पर जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, और पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पोल कहते हैं। और स्फेयर का जो सेंटर होता है बच्चों, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेयर का जो सेंटर होता है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद एक पॉइंट है बीच में, फोकस, फोकस है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रे इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइट रे आकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये रे डायग्राम है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कुछ भी नहीं होता बच्चों, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में कुछ रूल्स बताऊंगी। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोग क्लियर हुआ होगा। अगर जिस बच्चे को भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट ड्रॉप करना, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। क्लियर है? नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करवाऊंगी, उस टॉपिक को दोबारा बताऊंगी कि आखिर क्यों कंफ्यूजन हुआ। क्लियर है? कोई भी टॉपिक अगर जो मैं समझाई हूं आपको नहीं समझ में आया, या आपसे स्किप हो गया, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप करना कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी आपको। क्लियर है पॉइंट? चलो, गुड बाय।